हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है 4 जुलाई, तो शुरू करेंगे आज 4 जुलाई का करंट अफेयर्स। और सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, खास तौर से अगर आप यूपी पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी, रेलवे, बैंक, एसएससी आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो भी अगर यूजीसी नेट और सुपर टेट की तैयारी में लगे हुए हैं तो भी ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि बीच बीच में आपको स्टैटिक जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी दिलचस्प भी है और हिस्टोरिक भी है। तो ये ट्रेन आप देख रहे हैं, भारतीय रेल ने एक रिकॉर्ड बनाया है। कुल मिला के देखा जाए तो 1 जुलाई को क्या हुआ, 1 जुलाई को एक ट्रेन चलाई गई थी, 2 किलोमीटर लंबी थी। और अगले ही दिन यानी कि 2 जुलाई को अगली ट्रेन चलती है 2.8 किलोमीटर लंबी। तो दोनों ट्रेनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत ने 2.8 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन को चलाया था 2 जुलाई को। ये एक मालवाहक ट्रेन थी, लेकिन एक रिकॉर्ड बन गया है। तो आपको ये बताना है कि इस ट्रेन का नाम क्या है। तो ये ट्रेन है, जी हाँ, शेषनाग, ऑप्शन बी, इसको नाम दिया गया था शेषनाग। अब 1 जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई को भी एक ट्रेन चलाई गई थी जो कि 2 किलोमीटर लंबी थी। और इस ट्रेन का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था एनाकोंडा। तो दोनों याद रखना आप, एनाकोंडा 2 किलोमीटर लंबी थी और शेषनाग 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाई गई। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, ट्रेन तो बहुत लंबी है। तो शेषनाग को पटरियों पर दौड़ाने के लिए रेलवे को 4 इंजनों का इस्तेमाल करना पड़ा। भाई बहुत लंबी ट्रेन थी। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुताबिक ये जो ट्रेन है वो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने चलाई थी। और इसमें कुल 251 वैगन के साथ 2.8 किलोमीटर लंबी शेषनाग ट्रेन को नागपुर डिवीजन से कोरबा के बीच चला गया था। तो ये भी याद रखना कि जो शेषनाग ट्रेन थी वो नागपुर से कोरबा के बीच में चलाई गई थी। और शेषनाग ट्रेन को पटरी पर दौड़ाने के लिए इसमें 6000 हार्स पावर की क्षमता वाले 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए थे। 2 किलोमीटर लंबी सुपर एनाकोंडा ट्रेन जो कि चली थी कब, 1 जुलाई को। तो उसमें 6000 हार्स पावर की क्षमता वाले 3 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए थे। और सुपर एनाकोंडा ट्रेन में 177 लोडेड वैगन थे। तो दोनों ही बातें एक रिकॉर्ड हैं, और 1 जुलाई और 2 जुलाई को दोनों रिकॉर्ड बने हैं, तो दोनों आप याद रखना। और बात करेंगे सुपर एनाकोंडा ट्रेन के बारे में, तो ये जो ट्रेन है वो ओडिशा के लाजकुरा से राउरकेला के बीच दौड़ाई गई थी। तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन दोनों आप याद रखना, हो सकता है कि इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सारे फैक्ट जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स, और क्योंकि ये हिस्टोरिक है तो ये काफ़ी मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। किस भारतीय अमेरिकी को ग्रेट इमिग्रेंट्स पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ग्रेट इमिग्रेंट्स पुरस्कार उन इमिग्रेंट्स को, उन प्रवासियों को दिया जाता है अमेरिका में जो अमेरिकी हित में कोई महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय योगदान देते हैं। फिलहाल सही जवाब है राज चेट्टी और सिद्धार्थ मुखर्जी, दोनों लोगों को दिया गया है संयुक्त रूप से। हालांकि कुल मिला के 38 लोगों को दिया गया, जिनमें भारतीय हैं राज चेट्टी और सिद्धार्थ मुखर्जी, यानी कि विकल्प सी को हम सही मानेंगे, ए और बी को। तो देखिए ये जो पुरस्कार है वो 4 जुलाई को प्रतिवर्ष दिया जाता है कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा। ऐसे प्रवासी अमेरिकी नागरिकों को सम्मानित किया जाता है जो अमेरिकी समाज की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। अब इन दोनों लोगों ने जो उल्लेखनीय योगदान दिया था वो ये था कि कोविड-19 स्वास्थ्य संकट को कम करने के प्रयासों में योगदान देने के लिए पुलित्जर पुरस्कार विजेता सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राज चेट्टी सहित कुल 38 जो प्रवासी हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं दोनों लोगों के बारे में भी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिद्धार्थ मुखर्जी जी के बारे में। तो सिद्धार्थ मुखर्जी जी ये पुलित्जर पुरस्कार के विजेता हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में कई सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। ठीक है, तो ये भी आप जरूर याद रखना। और इसी के साथ आपको बता दें अब कि सिद्धार्थ मुखर्जी जी का जन्म हुआ था दिल्ली में, और वो एक प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट, जीव विज्ञानी और कई प्रशंसित पुस्तकों के लेखक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द एम्परर ऑफ मलाइड्स ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर के लिए पुलित्जर पुरस्कार जो था वो जीता था। तो किताब का नाम भी याद रखना,
द एम्परर ऑफ द मलाइट्स। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है नई दिल्ली में, यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ ये अभियान दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। और यह एक मेगा वृक्षारोपण अभियान है और यह अभियान 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक चलेगा। और इन 17 दिनों के अभियान में कुल 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो ये जरूर याद रखना कि कुल जो पौधे लगाए जाने का टारगेट है वो 31 लाख है। 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक चलेगा। कुल 17 दिनों का ये कार्यक्रम होगा। और इसी के साथ आपको ये भी पता होगा कि अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने भी अपने यहाँ वन रोपण कार्यक्रम शुरू किया है, जहाँ पर 1 रुपये में मनपसंद पौधा सभी को दिया जा रहा है। और अब नीचे कुछ स्टेटमेंट हैं, बताइए सही है या गलत है, उसके आधार पर आपको सही गलत का चुनाव करना है। कूट यानी कि कोड नीचे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पहले यहाँ पर कथन को। भारत और बांग्लादेश द्वारा 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी यानी कि ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस 50-50 ज्वाइंट वेंचर कंपनी को बांग्लादेश में एलपीजी व्यवसाय करने के लिए गठित किया गया है। तो ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और इस समझौते पर हस्ताक्षर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरआर होल्डिंग्स लिमिटेड, जो कि रास अल खया यूएई में काम कर रही है, और बांग्लादेश की बेमेस्को एलपीजी की होल्डिंग कंपनी और दुबई स्थित आईओसी मध्य पूर्व एफजेडई के बीच किया गया है। तो ये समझौता इन 3 कंपनियों के बीच में किया गया है। और संयुक्त उद्यम कंपनी यानी कि ज्वाइंट वेंचर कंपनी बांग्लादेश में एलपीजी की आयात लागत को कम करने में मदद करेगी और इससे क्या होगा कि लोगों को जो एलपीजी मिलेगी वो सस्ते दाम में मिल सकेगी। तो तीनों ही कथन यहाँ पर सही है, यानी कि ऑप्शन डी को आप आंसर करना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये पूछा भी जा सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी खोली जा रही है। तो ये जरूर याद रखना कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी एलपीजी के लिए बांग्लादेश में शुरू की जा रही है, जिसमें दोनों कंपनियों का जो पार्टिसिपेशन होगा वो 50-50 होगा। और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के लिए एक सरल तरीका अपनाया गया है। एक वेबसाइट बनाई गई है, उसका नाम क्या है ये क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसको नाम दिया गया है उद्यम। ठीक है, तो उद्यम वेबसाइट पर जाने के बाद आपको मात्र आधार नंबर चाहिए और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और जब अपना रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर लेंगे फिर आपको वहाँ पर प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पीडीएफ है इस लेक्चर की, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। बात करेंगे एमएसएमई के बारे में। स्थापना इसकी हुई थी 2007 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। गिरिराज सिंह कौन है? इसके जो है राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, और नितिन गडकरी कैबिनेट मंत्री हैं। तो दोनों याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस अभी 1 जुलाई को, यानी कि डॉक्टर्स डे मनाया गया था कब? 1 जुलाई को। प्रश्न यहाँ पर यह है कि यह दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो 4 विकल्प हैं यहाँ पर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीबी गिरी, डॉक्टर विधान चंद्र राय और डॉक्टर जगदीश बसु। सही जवाब उसका होगा डॉक्टर विधान चंद्र राय। ये वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे और उसके पहले उत्तर प्रदेश में राज्यपाल भी रह चुके हैं और एक जाने माने डॉक्टर भी थे, डॉक्टर विधान चंद्र राय। तो इन्हीं की याद में मनाया जाता है प्रतिवर्ष डॉक्टर्स डे। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स, सारे प्रश्न खत्म होंगे, उसके बाद 2 चीज़ों का रिवीजन भी होगा कि इस माह के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं और जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं दोनों के बारे में भी बात करेंगे। रिवीजन पर डे आप लोग करते रहिए ताकि आपको सारे फैक्ट अच्छे से याद हो जाएं। तो क्वेश्चन है कि श्रावणी मेला किस राज्य ने स्थगित कर दिया है? सही जवाब है झारखंड में ये मेला जो था वो आयोजित होता था और ड्यू टू द कोविड-19 ये जो मेला है उसे स्थगित कर दिया गया है। अब बात करेंगे झारखंड के बारे में। तो झारखंड में
सोहराई और कोहबर आर्ट को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ये ज़रूर याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, स्टैटिक जीके के अंतर्गत। और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और बिरसा हरित ग्राम योजना, ये दो इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं जो कि झारखंड की हैं। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं नाम है उनका हेमंत सोरेन, राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो कोई भी राज्य आएगा तो उसके बारे में हम जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि आपका स्टैटिक जीके भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाए और फैक्ट आपको याद रहें। किस राज्य ने जूनियर वकीलों को ₹3000 वजीफ़ा देने की बात कही है? तो ये वाकई एक सराहनीय कदम है, और ये जो वजीफ़ा देने की बात कही गई है 3000 मासिक, ये वजीफ़ा दिया जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब तमिलनाडु में जो वन्यजीव अभयारण्य हैं कई बार पूछे जाते हैं, तो एक तो है मुदुमलई, दूसरा है अन्नामलई, और एक वहाँ पर पक्षी अभयारण्य है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है, वो है बेदांग थंगल पक्षी अभयारण्य। और इसके अलावा पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभयारण्य भी ये तमिलनाडु में ही स्थित है। तो इतने पॉइंट्स आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र की नीति अधिकारी के रूप में किस भारतीय की नियुक्ति की गई है। सही जवाब है इसका वैशाली मोहंती। तो ये एक नया अपॉइंटमेंट है, इसके बारे में भी आप बिल्कुल याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। और एक किताब है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, इस किताब का विमोचन अभी हाल ही में किसने किया? सही जवाब इसका होगा फ्रेंड्स एम वेंकैया नायडू जी ने किया था फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के बारे में। अब रिवीजन करेंगे जुलाई माह के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो 1 जुलाई को 2 दिवस मनाए गए, डॉक्टर्स डे और नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, याद रखना। 2 जुलाई को था विश्व खेल पत्रकारिता दिवस और वर्ल्ड यूएफओ डे, ये दोनों मनाए गए 2 जुलाई को। 4 जुलाई को मनाया गया अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, यानी कि आज यूएसए का इंडिपेंडेंट डे है। और 11 जुलाई को मनाया जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं। क्रम से आगे बढ़ेंगे तो आपको नए नए डेज भी हम रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि सारे डेज आपको इस महीने के अंत तक अच्छे से मुंह पर याद हो जाए। अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। इमरान ख्वाजा को शशांक मनोहर, जो कि आईसीसी के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो उनकी जगह पर इमरान ख्वाजा को आईसीसी अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो ये जरूर याद रखना आप। श्रीकांत माधव वैद्य, इनको आईओसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। संजय द्विवेदी को बनाया गया है डीजी महानिदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आईएमसी का डीजी बनाया गया है संजय द्विवेदी जी को। इंद्रमणि पांडे जी को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया। निगार जौहर, ये जरूर याद रखना आप, पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। क्योंकि ये पहली बनी है तो ये हिस्टोरिक है और ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा। और रविंदर भाकर को अभी हाल ही में सीबीएफसी के नए सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है। और वैशाली मोहंती, ये आजकल नया इसमें जुड़ा हुआ है, वैशाली मोहंती, जिनको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रेगुलर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स के वीडियोज, और अगर आप यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, आरआरबी आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना चाहिए। और ये सारा जो कुछ आप करेंगे इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, और फैक्ट को आप याद रखने के लिए जो पीडीएफ शेयर होगी उसको आप पढ़ लेना। साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग कम से कम 2 बार देखा करो और मैक्सिमम लोगों में इसे शेयर कर दिया करो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।